तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें इनायत विपक्ष पर ही क्यों करती है? जहां कोई आरोप लगता है आप पर, ऑपरेशन लोटस के आरोप, ये अभी ताज़ा उदाहरण गोवा का है, यहां पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी कह रही है जी 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। सीबीआई संज्ञान क्यों नहीं लेती? संदीप जी, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि क्या बोला तूने? सीबीआई ईडी सरकार के इशारों पर काम करती है और इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ से शुरू करते ये इनका प्रेमिस है। तो मैं आपको कहता हूँ कि इन्होंने, चलिए इनको यूपी और बीजेपी की दिल्ली सर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहाँ पर भी भरोसा नहीं, बोलेंगे कि अमित शाह जी कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे योगी जी करते हैं। पंजाब का भी इन्होंने जिक्र किया, पंजाब की पुलिस में या कोर्ट में इन्होंने एफआईआर या कंप्लेंट कराई है। संदीप जी, आप तो बहुत विद्वान एक व्यक्ति हैं, आपको पता है कि मान लीजिए कि पुलिस कंप्लेंट भी नहीं, इन मामलों में, करप्शन के मामले में वैसे कोई जुरिस्डिक्शन इशू नहीं होता। मान लो कि दिल्ली के भी विधायक को ऑफर किया गया है सो कॉल्ड रूप में बीजेपी की तरफ से, तो वो पंजाब में भी इसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, पंजाब की किसी क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। ये तो बोल रहे कि पंजाब के एमएलए को ही ऑफर किया है, तो वहां पर तो लोकस बनता ही है। तो मैं दो स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, बाकी की बातें बाद में जब मौका देंगे तब पूछूंगा। एक, ये रणनीति का हिस्सा नहीं, अगर आप एक पब्लिक ऑफिशियल है और आपको करप्शन के लिए कोई अप्रोच करता है, मान लो बीजेपी का कोई भी नेता हो, ये आप पे ड्यूटी है कि आप उस हमारे मतलब आपको मत सिखा करप्शन और क्राइम को रिपोर्ट कराए। ये रणनीति नहीं होती, ये आप जानते हैं पोका के तहत। दूसरी बात, इनको सीबीआई पर भरोसा नहीं, इनको दिल्ली की पुलिस पर भरोसा नहीं, तो पंजाब पुलिस तो बहुत बढ़िया शानदार काम कर रही है। सीबीआई और ईडी की बात, हाँ मैं कह रहा हूं, मैं तो आपके प्रेमिस पे चल रहा हूं कि वो बहुत बेकार है। सुनिए, उन पर भरोसा कैसे किया जाए? आप क्या बोला तूने? आपने भी गला फाड़कर ये आरोप लगाया 144 करोड़ 36 लाख का जी घोटाला हो गया, 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी गई, सीबीआई की छापेमारी हुई, ईडी की छापेमारी हुई, पता लगता है वो तो जी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1 करोड़ के लेन देन पर बातचीत हुई। बहुत अच्छा सवाल है। मैं पहले अपने पहले सवाल को खत्म करके दूसरे सवाल पे आऊं। तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रेमिस, हालांकि किसी कोर्ट ने आज तक केस पैरेट नहीं कहा है सीबीआई ईडी को, आज 8 साल हो गए, ये पीएमएलए केस में भी गए थे, अलग अलग केसेस में गए थे, और वो सारे मामले आज भी जारी है। सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में, 3-3 कोर्ट के आदेश उसके खिलाफ आए हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा। पर मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट पे तो विश्वास है, इन्होंने क्रिमिनल सीबीआई और ईडी पर विश्वास कैसे किया जाए? सीबीआई ईडी पे बड़े गाजे बाजे के साथ बैंक लॉकर भी खोले, सारे काम किए, पता लगा 1 करोड़ के लेन देन की तफ्तीश हो रही है। मैं आपको बताता हूं, एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये हमारे मतलब आपको मत सिखा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंडिंग पॉइंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सेम आर्ग्यूमेंट इन्होंने कहा, सत्येंद्र जैन के पास गए थे जी, कुछ मिला नहीं जी, और देखिए आज वो कट्टर ईमानदार है। जब कोर्ट ने उसको आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया है, कोर्ट ने कहा है कि जो ईडी की चार्जशीट आई है उसमें उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए, प्राइमा फेसी उनके खिलाफ मैटर है, और ये 2019 का अगस्त का हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें पैरा 30 में लिखा है कि सत्येंद्र जैन हवालाबाजी कर रहे थे, और फिर उसके एसोसिएट्स के पास से 2 करोड़ से ज्यादा मिले, गोल्ड कॉइन्स मिले। आज रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। आज अमानतुल्लाह खान, आज तो आप जो कह रहे हैं ना, आप हजारों सर, आप करोड़ इंटरप्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे आज भी अमानतुल्लाह खान का जो इमाम सिद्दीकी है, उसके, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। शिफ्टिंग नहीं, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बात हो रही थी मनीष जी, अच्छा चलिए उसी पे आता हूं। आप कह रहे हैं कि क्योंकि 1 करोड़ का दिखा है इसलिए कुछ घोटाला नहीं हुआ है क्या? मैं जानना चाह रहा हूं। आपको बता रहा हूं, अब मेरी बात पूरी सुनिए। इसमें जो घोटाला हुआ है, इसमें अलग अलग चीजें घोटाले की गई। एक तो वायलेशन ऑफ रूल्स हुए, केवल ये घोटाला कैश किसी के घर में मिला नहीं मिला। आपके कहने से क्यों मान जाऊं? मैं आपको बता रहा हूं, एक अहम सवाल मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए। बिल्कुल पूरा मौका दूंगा। आज अब 3 ही आदमी हैं, पर इंटरप्ट करेंगे तो नहीं पता चलेगा। इंटरप्ट तो होता है, वो तो होगा। मुझे एक चीज बताइए जी, रूल्स की कॉन्ट्रवेंशन हुई है, बखिया उधेड़ दी गई, ऐसे घोटाला हुआ, आप लोगों के पास सारी जानकारी है जी। बीजेपी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आप 2 स्टिंग ऑपरेशंस भी सार्वजनिक करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। तो बीजेपी ही, जो आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद को सर्टिफिकेट दे रही है, आप भी बस आपने आरोप लगा दिया, आप ही जज बन गए। इसका पूरा कंसोलिडेटेड जवाब देता हूं, थोड़ा सा धैर्य। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, धैर्य से सुनिए इसको।
अब जो शुरुआत हुई शराब घोटाले की, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शराब घोटाले में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और वो नियम कानून है जिसके तहत ये शराब पॉलिसी को किया जा सकता है। चाहे वो ऑपरेशनल लाइसेंस पीरियड का बढ़ाना हो, चाहे वो धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर 2% से 12% कमीशन करना हो, चाहे वो होलसेल का जो पूरा किस्सा था उसको सरकार से हटाकर गवर्नमेंट से हटाकर प्राइवेट को देना हो। 144 करोड़ का वेवर एकमात्र नहीं है, 30 करोड़ का ईएमडी मैं तो एकमात्र बोला है नहीं वो बात, हाँ। इसके अलावा भी बहुत सारे वायलेशंस हुए हैं। अब वो आपको मालूम है, मेरी बात सीबीआई सुनिए ईडी ना, को नहीं वो पता सब- लगता। क्या बढ़िया था गुरु। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में जो आधार बना है एफआईआर का, ये गलत आप कह तो रहे हैं। इतना दिन क्यों लग रहे हैं? तो क्या करे, अगले दिन जाकर अरेस्ट कर दे। जब अरेस्ट एक मिनट जैस्मिन क्रॉस टॉक नहीं प्लीज, एक सेकंड। जैस्मिन क्रॉस टॉक नहीं, आपको मौका दूंगा शहजाद। हाँ। देखिए, एक जांच जब शुरू होती है, एक एजेंसी का वो अभिप्राय होता है, प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस प्रकार से उसमें सारे तथ्यों को जोड़े, लिंक करे और उसमें जो भी सबूत है वो फिर एक चार्जशीट के रूप में कोर्ट में पेश सबूत करे। पूरे नहीं मेरी है बात तभी सुनिए। आपको स्टिंग ऑपरेशन नहीं। सार्वजनिक करना पड़ता है। स्टिंग मेरी बात ऑपरेशन भी सुनिए। कौन, एक आरोपी के पिता से कुछ कहलवा दिया गया, वो स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या? केवी वो परिभाषा तो होती फिर है। संदीप जी, केवीआईसी मामले में जो 2 आरोपी चार्जशीट थे उनके आधार पर उन्होंने एक 17 लाख रुपए का जो वो किया गया था उसको बनाया 1400 करोड़ का स्कैम और एलजी पर सवाल उठा दिए। मैं दोनों से पूछ रहा हूं। ना, ये बात दोनों पर लागू होती है। प्लीज संदीप जी, थोड़ा सा जनता, देखिए आप और मैं कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, जनता को समझाने के लिए 1 मिनट तो लगेगा ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ लीजिए एक बार, उसमें पढ़ी हुई है मैंने। हाँ, आपको पता ही है उसमें जो टोब्रो के रूल्स है, दिल्ली एक्साइज रूल्स है, दिल्ली के गवर्नमेंट जीएनसीटीडी एक्ट है, उसका वायलेशन करना और सरकारी खाते को नुकसान पहुंचाना ही करप्शन है। इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ मनी की भी जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बताऊं ट्रांजैक्शन ऑफ मनी भी कहां हुआ। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, आप बता रहे हैं ये ईडी सीबीआई क्यों नहीं पता लगा पा रही? मेरा सवाल वहां है। ईडी सीबीआई नहीं पता लगा रही है, या आपको स्टिंग ऑपरेशन करने पड़ते हैं। मैंने ये तभी तो अंतहीन धारावाहिक बन रहा संदीप जी, है। आप अब गोल पोस्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं जब एक बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा हूं तो कर आप रहा। दूसरे पे जा रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन की बात जो है, स्टिंग ऑपरेशन हमने बोला था, ये स्टिंग मास्टर के पार्टी वाले बैठे, उन्होंने बोला था कि करप्शन कहीं पर भी हो उसका स्टिंग बनाकर मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। ये उसके शब्द थे कि नहीं थे स्टिंग बिल्कुल मास्टर थे। के? तो भाई हमने तो स्टिंग मास्टर को वही दिया है जो कहता है कि स्टिंग कहीं पर भी हो रहा हो मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई CBI तुरंत करूंगा। जांच नहीं कर पा दूसरी बात, रही है, बीजेपी जांच ED एजेंसी नहीं, बन नहीं, गई हम है। एजेंसी नहीं बन रहे, कतई नहीं बन रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आज ईडी सीबीआई ने जब जांच की और सत्येंद्र जैन मामले में एक कोर्ट उसको 4 महीने से बेल नहीं दे रही है, फिर भी ये कट्टर ठीक है, ईमानदार fair कह रहे हैं। point, हाँ, एक और अब सर बात। एक लास्ट हाँ। एक लास्ट पॉइंट, फिर आप मुझे 3-4 और सवाल पूछिए। नहीं, कोई अभी सवाल तो बहुत हैं। लिकर स्कैम पे मेरी बात समझिए, इस बात को मैं कह रहा हूं, आपकी जो पॉलिसी आई आम आदमी पार्टी की, अगर इतनी ही बेहतरीन पॉलिसी थी, वर्ल्ड्स बेस्ट 1 पे 1 फ्री वाली पॉलिसी, तो भाई पुरानी पॉलिसी पे क्यों ये चले तो गए? अगला ही सवाल यही पूछना मैं चाह दूसरी रहा बात, था। एक मिनट ना, आप रुकिए। लास्ट पॉइंट जोड़ने दीजिए। हाँ, अब लास्ट कर करके बहुत ज्यादा हो सर जाएंगे। संदीप जी, बताइए। आपका चेहरा देखकर एक पॉइंट याद आ ही जाता है। देखिए ना, ये भी तो भ्रष्टाचार का धारावाहिक चल रहा है, बताने तो दीजिए। ये क्योंकि ये देखिए ना, आपको तो पता ही है, अरविंद केजरीवाल सवाल का जवाब तो देते नहीं है। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी एक ओल्ड पॉलिसी थी, उस ओल्ड पॉलिसी के तहत हमारे पास रेवेन्यू सरकार को आ रहा था। इन्होंने न्यू पॉलिसी लाई ये कहते हुए कि रेवेन्यू बढ़ेगा। उसको रेवेन्यू बढ़ने के बदले जो रिटेलर का प्रॉफिट 30 रुपए हुआ करता था, वो 350 रुपए एक 750 ml की बोतल पर हो गया, और सरकार का प्रॉफिट जो 350 रुपए हुआ करता था वो 8 रुपए हो गया। मतलब कि कुल मिला के सरकारी खजाने में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये इन इटसेल्फ पोका के तहत करप्शन है। एक चीज बताइए। अब दूसरी बात, अब रुकिए, नहीं, ये तीसरा पॉइंट थोड़ा होता है। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। क्या बोला तूने? हाँ, दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस टाइम? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था, मैं बता रहा भारत हूं। सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा देती है। दिल्ली सरकार भारत किसका सरकार, पैसा देती है? गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस की हरियाणा सरकारों में नहीं सरकार था पर कर्ज। कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज ये है? तर्क क्या है? 1 लाख। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर।
मेरी बात आप पूरी सुनिए। गलत कह रहा हूं तो बताइए प्लीज। क्या नहीं नहीं, एक सेकंड, इसका संदर्भ नहीं जानोगे? आप 3000 करोड़ का कर्ज, वो बड़ी फिगर हो जाती है कि घपला हुआ, संदीप घोटाला जी, हुआ, तो सब context- जगह नहीं, घोटाले हो संदीप रहे जी, हैं। आप सवाल को कॉन्टेक्स्ट के बिना पूछ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। जब दिल्ली सरकार कहती है कि हम रेवेन्यू सरप्लस है, शीला जी की सरकार भी जो रेवेन्यू सरप्लस सरकार थी, उल्टा उस समय से लेकर आज तक, एक सेकंड, होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। ये संबित पात्रा जी ने क्यों बात रखी है, उसका संदर्भ समझिए। शीला जी की सरकार जब थी, जो रेवेन्यू सरप्लस था और आज का रेवेन्यू सरप्लस में 88% का गिरावट आया है। चल झूठा। तब ये जब ये छाती फाड़ फाड़ कर कहते हैं ना हम रेवेन्यू सरप्लस करके आए हैं, नहीं, ये शीला दीक्षित के जमाने से रेवेन्यू सरप्लस है। दूसरी बात, ये आज 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर, संदीप चौधरी जी 2022 में कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही है ना आपका शो। बिल्कुल देख सुनिए रही ना, है। आज क्यों सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मात्र इसलिए रेवेन्यू सरप्लस में है क्योंकि केंद्र की सरकार पेंशन लायबिलिटी और दिल्ली पुलिस का खर्चा देती है। अगर हम ये देना बंद कर दें तब ये रेवेन्यू डेफिसिट में है। ये सवाल नहीं, पर एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन संदीप जी, एक सेकंड, बहुत तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? अक्कल? सॉरी, इंपॉर्टेंट है आपके जनता के लिए। सॉरी, जैस्मिन एक रूल का वायलेशन करके बैठे हैं। सॉरी, नहीं, जैस्मिन एक रूल मैं, का आप violation करके अगर बैठे हैं, ऐसे आपको पता है। करेंगे, नहीं, नहीं, एक सेकंड। अगर आप ऐसे करेंगे शहजाद, मुझे- यू बीन एन एंकर, नो प्लीज, जैस्मिन प्लीज, जी के नो बारे में एक विषय नो सार्वजनिक नो, पटल पर बहुत महत्वपूर्ण। मैं 5 मिनट तक स्टॉल कर दूंगा यहाँ पर और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसा ऐसे है, important point बिल्कुल देना। ऐसे आपको मौका एक दूंगा। important point देना। आप बोलते रहिए, आई नो, ये अच्छी टैक्टिक है आपकी, आप करिए और मैं उसे स्टॉल करूंगा, पर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। मैं आपसे प्लीज, एक बहुत चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। एक शब्द नहीं बोलेगे। प्लीज, important नहीं, सार्वजनिक विषय डालना जरूरी है। तो डालिएगा पहले। नहीं, 10 सेकंड। माइक डाउन कीजिए शहजाद का, बिल्कुल माइक डाउन कीजिए, बिल्कुल, आई नो ये